हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्टैटिस्टिकल मोड पर। मोड किसी भी सीरीज़ का मोस्ट कॉमन आइटम होता है। ये वो वैल्यू है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। मोड को हम इस तरीके से परिभाषित भी कर सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएबल की वो वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है मोड कहलाती है और इसको कैपिटल Z के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़ तीनों प्रकार की सीरीज़ में मोड को कैलकुलेट करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ में मोड को कैलकुलेट करने की। इसको हम डायरेक्ट इंस्पेक्शन मेथड के द्वारा पता कर लेते हैं। एक एग्जांपल आपके सामने है जिसकी मोडल वैल्यू हमें पता करनी है। अब दिए गए डेटा की हेल्प से हम इस तरीके से 2 कॉलम की एक टेबल प्रिपेयर करते हैं। इसमें वेरिएबल्स को सबसे पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और उसके बाद हर वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी को उसके सामने लिख देते हैं। अब इस टेबल को ऑब्ज़र्व करने पे या इंस्पेक्ट करने पे हमें पता चलता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 5 है और वो आइटम 35 की है, इसलिए मोडल वैल्यू 35 है। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ मोड इन डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ में मोड की कैलकुलेशन के लिए हम 2 मेथड यूज़ करते हैं। पहला है इंस्पेक्शन मेथड और दूसरा है ग्रुपिंग मेथड। पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट इंस्पेक्शन मेथड की। एक एग्जांपल हमारे सामने है जिसमें अर्थवर्म्स की लेंथ का डेटा दिया हुआ है। यहाँ इस टेबल को डायरेक्टली इंस्पेक्ट करने पर हमें पता चलता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20 है और वो 17 सेंटीमीटर लेंथ वाले अर्थवर्म की है, इसलिए मोडल वैल्यू या Z की वैल्यू 17 सेंटीमीटर है। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़ में जब फ्रीक्वेंसीज इर्रेगुलर होती हैं और आइटम्स एक से अधिक वैल्यूज़ पर कंसंट्रेट करते हैं तो ये पता करना मुश्किल हो जाता है कि मोडल वैल्यू कौन सी है। यानी डायरेक्ट इंस्पेक्शन से ये पता नहीं किया जा सकता कि मोडल वैल्यू कौन सी है। ऐसी सीरीज़ को हम बाई मोडल, ट्राई मोडल या मल्टी मोडल कहते हैं, जो इस बात पर डिपेंड करता है कि आइटम्स की वैल्यू कितनी जगह कंसंट्रेट हो गई है, 2 जगह, 3 जगह या ज़्यादा जगह। ऐसे केसेस में मोडल वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए ग्रुपिंग मेथड का यूज़ किया जाता है। इस मेथड में सबसे पहले हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, उनके सामने उनकी फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं और उसके बाद एक 6 कॉलम की टेबल बनाते हैं, जिसके फर्स्ट कॉलम में वेरिएबल्स के सामने उनकी फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई हैं। सेकेंड कॉलम में हम इन फ्रीक्वेंसीज़ को 2-2 जोड़कर, यानी पहली और दूसरी, उसके बाद तीसरी और चौथी, फिर 5वीं, 6ठी, उसके बाद 7वीं, 8वीं, फिर 9वीं, 10वीं, इस तरीके से ऐड करते जाते हैं और उनका टोटल उनके सामने लिखते जाते हैं। इसमें जो भी हाईएस्ट टोटल होता है उसको हाईलाइट कर दिया जाता है। थर्ड कॉलम में स्टार्टिंग की एक फ्रीक्वेंसी को छोड़कर हम सेकंड कॉलम की तरह आगे वाली 2-2 फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करते जाते हैं और उसके बाद में जो हाईएस्ट टोटल है उसको हाईलाइट करते हैं। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ कॉलम में 3-3 फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड किया जाता है। फोर्थ कॉलम में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, उसके बाद 7th, 8th, 9th, इस तरीके से इन फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करते जाते हैं और उनका टोटल उनके सामने लिखते जाते हैं। फिफ्थ कॉलम में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़कर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ, सिक्स, 7th और उसके बाद 8th, 9th, 10th, ऐसे फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करते हैं, हाईएस्ट टोटल को हाईलाइट कर। उसके अगले कॉलम में ऊपर की 2 फ्रीक्वेंसीज़ को छोड़कर तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करते हैं और हाईएस्ट टोटल को हाईलाइट करते हैं। सिक्स्थ कॉलम में जो
बाद की 2 फ्रीक्वेंसीज बच जाती हैं, उन्हें हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं। उसके अगले कॉलम्स में टेली बार बनाते हैं और उसके बाद में उनकी फ्रीक्वेंसीज़ को टेली बार्स के हिसाब से फ्रीक्वेंसीज़ को कैलकुलेट करके उनके सामने लिख दिया जाता है। वेरिएबल्स या आइटम की वो वैल्यू जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज़ में मैक्सिमम टाइम्स आती है, मॉडल वैल्यू कहलाती है। और इसको डिटरमाइन करने के लिए हम एक एनालिसिस टेबल प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए हम फर्स्ट कॉलम में हमने जो 6 कॉलम बनाए हैं उनको लिखते हैं और उसके बाद आगे के कॉलम्स में लेंथ को लिखते हैं। जैसे यहाँ हमने 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 लिखा है। फर्स्ट कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू 31 है, जिसके अगेंस्ट वेरिएबल की वैल्यू 37 है, इसलिए हमने 37 के सामने एक टिक कर दिया। सेकंड कॉलम का हाईएस्ट टोटल 59 है, जिसके अगेंस्ट वेरिएबल की वैल्यू 33, 34 है। इसी तरीके से थर्ड कॉलम में हाईएस्ट टोटल 56 है और वो 32, 33 का है। फोर्थ कॉलम में हाईएस्ट टोटल 85 है, जो कि 32, 33 और 34 का है। फिफ्थ कॉलम में हाईएस्ट टोटल 71 है, जो कि 33, 34 और 35 का है। और लास्ट कॉलम में हाईएस्ट टोटल 84 है, जो कि 31, 32 और 33 का है। इसके बाद सभी वेरिएबल्स की फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करने पर हम देखते हैं कि 33 वेरिएबल वैल्यू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हुई है, यानी 5 बार रिपीट हुई है। इसलिए इस सीरीज़ की मॉडल लेंथ 33 सेंटीमीटर है।